दोस्तों नमस्कार। अक्सर मैं अपने युवा मित्रों को दो ऐसे विषय हैं जिस पर मैं अक्सर कन्फ्यूज़न में देखता हूं, एक एडवर्टाइजमेंट और एक पीआर। कई लोग विषय के चुनाव में उन्हें दिक्कत होती है कि ऐड लें या पीआर लें। कई बार विषय में उत्तर देते समय उन्हें दिक्कत होती है कि ऐड और पीआर में क्या डिफरेंस है। और आज इसी सिलसिले में एक हमारे युवा मित्र दिल्ली से मुझे फ़ोन किए हैं और उम्मीद है उनका कमेंट भी मुझे मिलेगा कि कैसी उनको ये प्रस्तुति लगी कि सर थोड़ा ऐड और पीआर में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैंने कहा आज की वीडियो इस पर मैं बनाऊंगा और डालूंगा और आप खुद देखिएगा और आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको भी अगर कन्फ्यूज़न रहता है ऐड और पीआर को लेकर कि दोनों में क्या अंतर है, तो हो सकता है कि आप अगर वीडियो अंत तक देखें तो आपकी सारी जो कन्फ्यूज़न है वह दूर हो जाए। तो देर बिना किए हुए शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऐड एंड पीआर। इससे पहले कि मैं डिफरेंस बताऊं, बीइंग ए टीचर मैं ये भी समझता हूं कि आपको दोनों के कंसेप्ट भी आने चाहिए। तो सबसे पहला जो कंसेप्चुअल लेवल ये है कि वी हैव रेड द 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन। बोथ द ऐड एंड पीआर are the form of mass communication. It means that with the help of ad and PR, you want to communicate, you want to connect, you want to transfer the message to the thousands and millions people. जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच सकें, पहुंचना चाहते हैं, और दोनों ही जनसंचार के अवयव हैं, ad और PR. So this was a conceptual, और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि मास कम्युनिकेशन इटसेल्फ रिप्रेजेंट ए हेट्रोजेनस ऑडियंस इन विच द आइडेंटिटी, द कास्ट, क्रीड, टेरिटरी, नेशनलिटी इज नॉट क्लियर. कम्युनिकेटर हैज नो आइडिया, दे आर टोटली ब्लाइंड, बट ऑफ कोर्स दे हैव द कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन. तो ये मास कम्युनिकेशन का थोड़ा सा फीचर है. अब आते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है. सबसे पहले अगर हम लें तो ऐड और पीआर को अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ते हैं या इंडस्ट्री से जोड़ते हैं या व्यक्ति से जोड़ते हैं, मान ली जाए, तो दोनों काम कैसे करता है यह हम देखते हैं. सबसे पहला जो महत्वपूर्ण दोनों में अंतर है वह यह है कि ऐड जो है वो पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. यानी वंस देयर इज ऐड इन एनी ऑफ द न्यूज़पेपर और द टेलीविजन चैनल और ऑन द रेडियो, देन देयर मस्ट बी डायरेक्ट पेमेंट फॉर इट. सीधे सीधे आप पैसा देते हैं तब आपका ऐड छपता है अखबारों में, दिखता है टेलीविजन पे और सुनाई देता है रेडियो पर. बट द बेसिक डिफरेंस इज हियर दैट इन पीआर यू डिड नॉट पे मनी टू द मीडियम. आप किसी भी माध्यम को पैसा नहीं देते हैं अपनी बातों को दिखाने, छापने के लिए या सुनाने के लिए. तो यहां पर ये ऐड है और एक पीआर है और दोनों में डिफरेंस है कि एक में डायरेक्ट पेमेंट है, एक में पेमेंट नहीं है. लेकिन व्यवहारिकता के लिए आपको बता दूं, प्रैक्टिकलिटी एक एकेडमिक है, एक प्रैक्टिकल है कि आप पीआर में डायरेक्ट पेमेंट तो नहीं करते हैं, लेकिन कई बार आप कैश काइंड फेवर में दे सकते हैं. कैश यानी कि आपने कहा सर मिठाई थोड़ा ले लीजिए, मेरे खबर को छाप दीजिएगा. आपने क्या कहा कि सर आप ये गिफ्ट आइटम है, तो या तो कैश आप दे दिए, बच्चों को मिठाई खरीद दीजिएगा. यानी कि उसका कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगा, कोई ऑफिशियल पेमेंट नहीं होगा. लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आप गुड फेथ में थोड़ा बहुत कुछ दे देते हैं, तो कैश देते हैं. काइंड यानी कि सामान वगैरह, और फेवर यानी कि कोई बड़े मीडिया संस्थान का आदमी है, आपके लिए अच्छा पीआर, आपके हर खबर को छापता है, दिखाता है, तो आप हो सकता है कि उसके किसी रिलेटिव, किसी जान पहचान या किसी संपर्क के लोगों को कुछ फायदा पहुंचा दे, उसको पोस्ट दे दे, नौकरी दे दे. तो ये चलता है पीआर में. जरूरी नहीं है कि हर पीआर के लिए यह चले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट इन सम इंस्टेंस यू विल सी दैट देयर इज ए सम सॉर्ट ऑफ कैश काइंड एंड फेवर होता है पीआर में, क्योंकि आप उसको प्रमोट करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, वह है ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजमेंट का सीधा सीधा सटीक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है वह सेल्स के प्रमोशन में होता है. यानी सेल्स बढ़े, यानी कि जब कंपनी ऐड में आती है, चाहे कोई आदमी ऐड में आता है, कोई संस्था ऐड में आता है, और हम लोग ने ये पढ़ रखा है, वी हैव वेरी क्लियर आइडिया दैट
एडवर्टाइजमेंट इज द गुड्स का हो सकता है, सामान का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, विचार का हो सकता है, गुड्स, सर्विस एंड प्रोडक्ट। तो जब तीनों का ऐड आता है तो आप सेल्स नंबर को ग्रो करने की ओर कोशिश करते हैं, दैट योर सेल्स फिगर शुड इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और आपकी प्रॉफिट का मार्जिन बढ़े, आपकी रिच बढ़े, मार्केट पेनिट्रेशन हो, लोगों के घर तक प्रोडक्ट पहुंचे। सो दिस आर योर टारगेट विद द एडवर्टाइजमेंट। ऑफ कोर्स द मेन टारगेट इज टू इंक्रीज द सेल नंबर। नाउ वेयर एज इन द PR आपका जो टारगेट होता है वह जो सामने अल्टीमेट तो वो उसमें प्रमोट करता है, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड रिकॉग्निशन और ब्रांड एक्सेप्टेबिलिटी की होती है। यानी PR के द्वारा आप ब्रांड की इमेज को बनाते हैं, ब्रांड के एक्सेप्टेबिलिटी की लोग ज्यादा से ज्यादा इस ब्रांड के बारे में जाने, स्वीकारे और उसको सराहे, यानी पॉजिटिव इमेज के लिए आप काम करते हैं PR में। तो ये डिफरेंस है, इसमें सेल्स नंबर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लंबे अवधि में जब लोग आपके ब्रांड को स्वीकारेंगे, उसे सराहेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, अल्टीमेटली उसका फायदा कहां होना है? सेल में होना है। यानी अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म आपका गोल होता है कि कंपनी की मुनाफा बढ़े, सेल बढ़े। लेकिन जो डायरेक्ट एम होता है वह होता है ब्रांड रिकॉग्निशन, ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉजिटिव इमेज ऑफ द ब्रांड। तो ये एक PR का जो टारगेट है वो है। तो दिस वाज सेकेंड डिफरेंस। नाउ द थर्ड डिफरेंस इज दैट आप एडवर्टाइजमेंट में आपका टारगेट कौन होता है, आप किसके पास पहुंचते हैं, रीच आपका कौन सा होता है? कंज्यूमर, पोटेंशियल कंज्यूमर और कंटिन्यूअस कंज्यूमर। पोटेंशियल यानी कि वो उपभोक्ता जो आपके उत्पादन का प्रयोग कर सकते हैं, दैट इज पोटेंशियल, मीन्स दे आर नॉट यूजिंग योर प्रोडक्ट नाउ, बट विद द हेल्प, विद द इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग थ्रू द एड, दे विल be using your product in the future. They are the potential customer. And also you target to the regular customer. रेगुलर कस्टमर जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वह यूज करते रहें, जो नहीं कर रहे हैं वह भी करें, और जो कर रहे हैं वह करते रहें। वह लोकप्रियता आपके प्रोडक्ट की कहीं से कम ना हो, वह बढ़े। यह भी टारगेट होता है आपके एडवर्टाइजमेंट का कि दैट you reach to the new customer also and you also try to reach to the existing customer also, ताकि उनको यह फील जाए कि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वह अभी भी ब्रांड इमेज रखता है, उसका प्रचार आता है टीवी में, अखबार में, रेडियो में, और वह खुश हो। तो इसलिए जो टारगेट होते हैं वह कंज्यूमर, वेयर एज इन द PR आप किसको टारगेट करते हैं? PR में आप टारगेट किसको करते हैं कि कंज्यूमर से बियॉन्ड जो लोग हैं, मार्केट इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कॉर्पोरेट जगत के लोग हो सकते हैं, आपके शेयर होल्डर हो सकते हैं, फिर आपके इमेज के लिए जो काम कर सकते हैं वो हो सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर हो सकते हैं, उन तक PR आपका पहुंचे, ताकि कंपनी को ग्रो करने में, कंपनी को कोई हो रहे दिक्कत में कहीं से दिक्कत ना हो। Try to understand what I mean to say that. I mean to say that कि PR में आपका टारगेट बियॉन्ड द कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर इज ऑल्सो ए स्टेक होल्डर इन द PR, कंज्यूमर भी है, लेकिन उसके अलावा भी जो इन्फ्लुएंसर है, ताकि PR के थ्रू आप उस तक पहुंचते हैं। मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, उन तक पहुंचते हैं। आप सरकार में जो बैठे लोग हैं उन तक पहुंचते हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उन तक पहुंचते हैं, ताकि इमेज आपका अच्छा रहे, इमेज आपका अच्छा रहे। और अगर कंपनी को कोई दिक्कत होती है किसी प्रकार का, तो इमेज कंट्रोल यानी डैमेज कंट्रोल भी आप कर सकें उस पहचान से। यानी कई बार बड़ी कंपनियां हैं, कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है कई बार, तो जो डैमेज कंट्रोल है वो भी PR के थ्रू आप इजीली कर लेते हैं। तो ये था कंज्यूमर और वर्सेस PR के टारगेट में और एडवर्टाइजमेंट के टारगेट। एडवर्टाइजमेंट में कंज्यूमर और PR में बियॉन्ड द कंज्यूमर और भी लोग। अब आते हैं नेक्स्ट, एड और PR में जो डिफरेंस है, उसके डिफरेंस में एक और पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है कि एड में जो कंपनियां होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, या लोग होते हैं जो ऐड देते हैं, उसका मैसेज पे पूरा कंट्रोल होता है। मैसेज कितने लाइन में छपना है,
मैसेज में क्या जाना है, मैसेज कहाँ प्लेस्ड होगा, अखबार में, चैनल में क्या टाइमिंग होगा मैसेज का आने का, प्लस अगर रेडियो पर है तो वह कब सुनाई देगा। यानी कि द कंट्रोल ओवर द कंटेंट, देयर प्रेजेंटेशन, देयर एरिया ऑफ द प्रेजेंटेशन, टाइमिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन इज टोटली डिसाइडेड बाय द एडवर्टाइजर इटसेल्फ। जो एडवर्टाइजर है, जो विज्ञापन दाता है, उसका पूरा नियंत्रण होता है। और कब तक चलाना है, ड्यूरेशन, यानी ड्यूरेशन वो नहीं कब तक चैनल पर या अखबार में जो आ रहा है वो ड्यूरेशन नहीं, 1 महीने चलेगा ऐड, या 2 महीने चलेगा, या 10 दिन चलेगा, 20 दिन, ये सारा निर्धारण जो है वह ऐड देने वाला कंपनी, एजेंसी या लोग जो भी हैं उसका होता है। जो ऐड देता है वो उसका पूरा नियंत्रण होता है। वेयर एज इन द PR चीजें बदल जाती है। यू हैव टू डिपेंड अपॉन द मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर द कवरेज, टाइमिंग, प्लेसमेंट, वह तय करेगा। यानी आपने अपने तरफ से प्रेस नोट दे दिया, प्रेस रिलीज दे दिया, अब इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल और रेडियो कि वह दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। ऑफ कोर्स दे हैव द पावर इवन टू डिनाई योर मैसेज। वो चाहे तो ना भी दिखाएं, ना छापे, ना उस पर बताएं, लेकिन अगर वो छापते हैं उसके बावजूद दैट पर्टिकुलर मीडिया विल डिसाइड कि कितने स्पेस देना है इसको, कौन सा पेज नंबर पे जाएगा, अखबार के 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कितने कॉलम में जाएगा, हेडलाइन क्या लगेगा, बॉडी में कौन से शब्द होंगे। उसके बाद अगर चैनल पर है तो कितने बजे, रात में 10 बजे जाएगा या सुबह 9 बजे जाएगा या दोपहर में जाएगा, दिन में कितने बार जाएगा। रेडियो पर भी है तो उसी तरह से कब जाएगा, कितने देर का जाएगा, कौन उद्घोषणा करेगा उसका। तो इसलिए PR में लिमिटेशन है कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होती है, आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, आपके संबंध पे डिपेंड करता है, आपके ब्रांड इमेज पे डिपेंड करता है। प्लस PR उससे भी मजबूत होता है कि आप ऐड कितना देते हैं। जो कंपनी, जैसे कि पतंजलि बहुत ऐड दे रही है किसी चैनल को, अखबार को, तब उसका PR मजबूत होगा। वह जब PR के रूप में संपर्क करेगी कि मेरा कुछ इवेंट हो रहा है पतंजलि में, उसको थोड़ा सा कवरेज दे दो कि भाई पतंजलि कंपनी में ये इवेंट हुआ, चाहे वो हुआ, योगा डे पर आप देखते होंगे तमाम जगह बाबा ही छाए रहते हैं, तो ये सब PR होता है, तो आपको PR में भी जगह मिलता है। तो ऐड पर जो कंपनियां बहुत खर्च करती है उसको PR भी इजीली उसका अच्छा रहता है। जो ऐड पर बिल्कुल नहीं खर्च करती है, कम करते हैं, उसको PR मिलने में भी दिक्कत होती है। ये ठीक उसी प्रकार है कि आप सीधे सीधे से पैसे दे रहे हैं तो आपको हमने प्रमोशन भी कर दिया। यानी कि आप देखते होंगे कि अखबार में जब भी कोई रिजल्ट आता है किसी कंपटीशन का, नीट वगैरह का, तो उसके बाद तमाम कोचिंग संस्थान से कितने बच्चे सक्सेस किए, उन्हीं कोचिंग को ज़्यादा प्रमुखता मिलता है जो ऐड देते रहते हैं पूरे साल। तो खैर ये तो कंसेप्चुअल लेवल की समझ थी जो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं मीडिया को देखकर। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी हम लोग ये जो बात कर रहे थे कि ऐड और PR में क्या डिफरेंस है, उसमें अगर और डिफरेंस को जोड़ें, यानी कि आपने ये देखा कि भाई ऐड में पूरा कमांड होता है, PR में पूरा कमांड नहीं होता है। अब क्रेडिबिलिटी पे आते हैं, क्रेडिबल कौन सा है। तो आप देखिए कि जब ऐड देते हैं तो ऐड में सिर्फ ब्रांड, उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी वर्क करती है। यानी अगर आप पतंजलि का ऐड देख रहे हैं तो पतंजलि की क्रेडिबिलिटी, उस ब्रांड की एक्सेप्टेबिलिटी ही काम करती है। मीडियम की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती है। यानी क्रेडिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ब्रांड या ऑर्गेनाइजेशन की होती है या प्रोडक्ट की होती है। वेयर एज इन द PR यह होता है कि ब्रांड की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो होती है, साथ में मीडियम का भी क्रेडिबिलिटी जुड़ जाता है, तो क्रेडिबिलिटी डबल हो जाता है। इसलिए PR में कोई भी चीजें छपती है उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है और उस पर डिसीजन भी लेती है। टर्नअप रेट ज़्यादा होता है, ज़्यादा टर्न होते हैं लोग, डिसीजन ज़्यादा लेते हैं, नहीं इसको ले लेना। ये ठीक इसी प्रकार है जैसे एप्पल का फ़ोन लॉन्च हुआ और किसी अखबार में, किसी न्यूज़ चैनल में आप जब देखते हैं, प्रचार तो आप शायद नहीं लेते हैं, लेकिन जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं और कोई बड़ा पत्रकार, तकनीकी पत्रकार जो टेक्नोलॉजी को कवर करता है, वो बताता है कि ये बेस्ट फ़ोन है, इसके कैमरे अच्छे हैं, इसके स्क्रीन अच्छे हैं, तब आपको फेथ होता है नहीं रियल कर रहा, क्योंकि उस व्यक्ति का और उस चैनल का क्रेडिबिलिटी उस प्रोडक्ट को मिल जाता है।
तो इसीलिए कंपनियां जो है पीआर बहुत अच्छा करना चाहती है, खूब करना चाहती है, क्योंकि पीआर से क्रेडिबिलिटी ज्यादा होता है एडवर्टाइजमेंट से। और लोगों को यह भी पता है कि एड के लिए कंपनी पे की है, कुछ अमाउंट पे की है, उसके बाद ये ऐड आ रहा है। जबकि पीआर में जब लोग पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, दे हैव द नॉलेज दैट द कंपनी हैज नॉट पेड फॉर इट। हालांकि पेड मीडिया सिंड्रोम है, आप लोग बेटर जानते हैं, बावजूद उसके उन्हें पूरा पता होता है कि इसके लिए कोई पेमेंट डायरेक्टली नहीं हुआ है, इसलिए पूरा फेथ होता है, इसलिए उसमें बिलीव करते हैं और इसीलिए उसका सक्सेस रेट ज्यादा है पीआर का। और पीआर हर कोई करना चाहता है। अब इतने पॉइंट करने के बाद एक दो पॉइंट और हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब ऐड ज्यादा होता है या पीआर ज्यादा होता है? अगर उसके रेशियो को देखें कि कोई ब्रांड, कोई कंपनी ज्यादा ऐड देती है या ज्यादा पीआर देती है, तो आप देख लीजिए कि जो कंपनी ज्यादा ऐड देगी उसी का पीआर भी ज्यादा आप देखेंगे। यानी ऐड का रेशियो हमेशा पीआर के रेशियो से ज्यादा होता है, खास करके ब्रांड की मैं बात कर रहा हूं। यानी आप ऐड जितना ज्यादा देंगे उसका थोड़ा रेशियो ही पीआर होता है। ज्यादा रेशियो में पीआर होगा, ऐड कम रेशियो में होगा, ऐसा ब्रांड के साथ नहीं होता है। तो ब्रांड में हमेशा जो होता है वह पीआर का रेशियो ऐड के रेशियो से कम होता है। तो रेशियो ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज ऑलवेज हायर इन द ब्रांड एंड द रेशियो ऑफ द पीआर इज ऑलवेज लोअर देन द एडवर्टाइजमेंट। और वह ऐड का जो रेवेन्यू है वह पीआर में मददगार होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस। नाउ मूविंग टू द लास्ट डिफरेंस, कि अगर किसी को इमेज बनाना है, कौन सा बेहतर है, ऐड या पीआर? किसी को अगर चुनाव करना है, तो अगर आपको सेल्स बढ़ाना है, गो फॉर द ऐड। आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, गो फॉर द ऐड। क्यों? क्योंकि ऐड के साथ आप ज्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हैं, आप तय कर सकते हैं कि कब मुझे देना है, डिसीजन आपके हाथ में है। आपके पास बजट है, ऐड इज बेस्ट। लेकिन आपको इमेज बनाना है, लेकिन इमेज पहले सेल्स बढ़ जाए, मुनाफा बढ़ जाए, तभी तो इमेज पे ध्यान देता है। कोई पेट भरेगा तभी तो कोई छवि पे काम करेगा। इमेज बहुत अच्छा, पेट भर ही नहीं रहा। लेकिन एक बार जब अगर आपका पेट भर गया, ये मीन्स आपका प्रॉफिट हो रहा है, ब्रांड बड़ा हो रहा है, तो आप इमेज पे भी काम करते हैं। छोटी कंपनियां इमेज पे काम नहीं करती, वो सेल्स पे काम करती है, इसलिए ऐड में जाती है। लेकिन बड़ी ब्रांड जो है वो इमेज पे जाती है, क्योंकि उसको इमेज भी बनाना है अपना। तो जब इमेज की बात है, देन पीआर इज द बेस्ट। अब उसके लिए आप कई सारे इवेंट करा सकते हैं, कई सारे स्ट्रेटजी हैं पीआर के, उस पर हम अगले बार किसी तरह से बात करेंगे, इसी तरह से किसी वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सामने दोनों का कंसेप्ट क्लियर आया होगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है या कुछ शक है या कुछ कहना है आपको, डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर स्टेटमेंट। अपना जो फीलिंग है, अपनी जो शब्द है, उसका कमेंट करें। और अच्छा लगा हो तो गिव द थम्स अप, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।